तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी की जिंदगी से चुपचाप गायब हो जाते हो तो उसके अंदर असल में क्या चलता है? वह इंसान जो तुम्हारी हर बात को नजरअंदाज करता था, जो तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझने की कोशिश तक नहीं करता था, जिसे तुम्हारी मौजूदगी की आदत तो थी लेकिन तुम्हारी कदर कभी नहीं थी। जब तुम उसके सामने से हट जाते हो तो वह क्या सोचता है? क्या वह तुम्हें भूल जाता है या फिर तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके दिमाग में कुछ ऐसा करती है जो वह कभी किसी को बताता नहीं? ये सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी को छोड़ दिया तो वह बस आगे बढ़ जाएगा। हमें लगता है कि हमारी जगह कोई और ले लेगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या वह इंसान जिसने तुम्हें कभी इंपॉर्टेंट नहीं समझा तुम्हारे बिना सच में खुश है? क्या उसे तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती, या फिर वह तुम्हें सिर्फ इसलिए याद करता है क्योंकि उसकी आदत टूट गई है? इन सवालों का जवाब तुम्हें शायद किसी ने कभी नहीं बताया और शायद तुमने खुद से भी यह कभी नहीं पूछा, लेकिन यह जाना जरूरी है क्योंकि जब तुम किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहते हो, जब तुम हर बार उसके पीछे भागते हो, जब तुम अपनी फीलिंग्स को दबाकर भी उसे खुश रखने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें यह नहीं पता होता कि जिस दिन तुम रुक जाओगे उस दिन उसके अंदर क्या होगा। क्योंकि देखो, इंसानी दिमाग इस तरह बना है कि जो उसे आसानी से मिलता है उसे वह नॉर्मल समझने लगता है, लेकिन जब वही चीज अचानक छिन जाती है तब उसकी असली कीमत समझ आती है। और यही वह पॉइंट होता है जहां से उस इंसान का दिमाग कुछ ऐसा करना शुरू कर देता है जो वह खुद भी नहीं समझ पाता। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पर गहराई से बात करेंगे कि जब तुम सच में किसी की जिंदगी से बिना कुछ कहे निकल जाते हो तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वह क्या सोचता है, वह क्या महसूस करता है और आखिरकार उसका अहंकार किस तरह टूटता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि उस पूरी प्रक्रिया के बाद तुम क्या बनकर उभरते हो। यह सब जानने से पहले मैं तुमसे एक बात कहूं, तुमने जो दर्द झेला है, जो इग्नोर किया जाना सहा है, जो तुमने चुपचाप सब कुछ झेल लिया है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि उस इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत बना चुका है। और यही सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी जैसे जैसे हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तब शुरू होती है जब तुम्हारे जाने के बाद उसके दिमाग का वह हिस्सा एक्टिव होता है जो उसे बार बार तुम्हारी याद दिलाता है, और वह इस याद से कितना भी भागने की कोशिश करे वह उसके पीछे पीछे आती है। क्यों और उसके बाद क्या होता है, यही हम अगले पॉइंट में समझेंगे। पॉइंट एक, तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने पहली बार सोचा था कि बस अब और नहीं। कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, कोई धमाका नहीं था, कोई आखिरी बार कही गई कड़वी बात भी नहीं थी, बस एक साधारण सी सुबह थी और तुमने उठकर देखा कि तुम अब नहीं कर सकते, तुम उस इंसान के लिए और नहीं रो सकते, तुम अपनी आंखों में उसकी तस्वीर और दिल में उसकी उम्मीदें और नहीं ले जा सकते। तुमने बिना किसी को बताए, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी धमकी के, बस चुपचाप पीछे हटने का फैसला किया। और शायद उस पल तुम्हें भी पूरा यकीन नहीं था कि यह फैसला सही है या गलत, लेकिन एक बात पक्की थी, तुम थक चुके थे, इतना थक चुके थे कि अब उससे लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी, बस खुद को बचाने की आखिरी कोशिश थी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा यह चुपचाप जाना, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी नाटक के, सामने वाले के दिमाग पर क्या असर डालता है? क्योंकि देखो, इंसानी दिमाग एक ऐसी मशीन है जो हर चीज का कारण ढूंढती है। जब तुम किसी से लड़कर जाते हो तो उसे एक बहाना मिल जाता है। वह कह सकता है, हाँ इसलिए चला गया क्योंकि हमने झगड़ा किया। वह अपने अहंकार को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन जब तुम बिना कुछ कहे चुपचाप निकल जाते हो तो उसके दिमाग में एक सवाल बैठ जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। क्यों? यह सवाल उसे रात में जगाए रखता है, दिन में उसके काम में रुकावट डालता है, उसके खाने का मजा छीन लेता है, उसकी हंसी में खटास घोल देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वह इस सवाल का जवाब कहीं नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि तुमने उसे कोई बहाना नहीं दिया, तुमने उसे कोई कारण नहीं दिया, तुमने बस अपना कदम पे खींच लिया। तुमने उसे कोई कारण नहीं दिया। उसके दिमाग को सबसे ज्यादा बेचैन करता है यही वो पल है जब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे हिलने लगता है, जब उसे लगने लगता है कि हो सकता है कि उसके हाथ से कुछ महत्वपूर्ण निकल गया हो। पहले वह सोचता था कि तुम हमेशा रहोगे, तुम उसका सेफ्टी नेट थे, उसकी बैकअप प्लान, उसका हमेशा का सहारा। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि इस बार तुम नहीं हो तो उसका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। पहले जहां वह तुम्हें हल्के में लेता था, वहीं अब उसे हर छोटी बात में तुम्हारी कमी खलने लगती है। कोई सुबह नहीं उठती
जब उसे तुम्हारा पहला मैसेज याद न आए, कोई रात नहीं जाती जब उसे तुम्हारी आखिरी बात याद न आए। और यह सब इसलिए कि होता है क्योंकि तुम्हारा चुपचाप जाना उसके अंदर एक ऐसा घाव छोड़ गया है जिसे वह नाम नहीं दे सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन महसूस हर पल करता है। वह बाहर से दिखावा कर सकता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके दिमाग का वह हिस्सा जो तुमसे जुड़ा हुआ था अब खाली पड़ा है और उसे कुछ ऐसा चाहिए जो वह किसी और से नहीं पा सकता। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या वह इस खालीपन को कभी भर पाएगा, या वह जीवन भर उसी अधूरे सवाल के साथ जिएगा जो तुमने उसके दिमाग में छोड़ा है। पॉइंट 2, तुम्हारे जाने के बाद जो पहला फेज आता है उसमें सामने वाला इंसान इनकार करता है। वह खुद को यकीन दिलाता है कि यह सब अस्थायी है, कि तुम वापस आओगे, कि शायद तुम्हें बस कुछ समय चाहिए। वह तुम्हारा इंतजार करता है। पहले हफ्ते में उसे लगता है कि तुम कल आ जाओगे, दूसरे हफ्ते में वह सोचता है कि शायद अगले हफ्ते। लेकिन जब हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, जब तुम वापस नहीं आते, तब उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। और उस बेचैनी के साथ एक नई भावना आती है जो शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। वह भावना है तुम्हारी सच्ची कमी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करता है। जब कोई चीज हमारी जिंदगी से अचानक गायब हो जाती है तो हमारा दिमाग उसे पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा परफेक्ट बना देता है। इसे साइकोलॉजी में रोमांटिसाइजिंग द पास्ट कहते हैं। जब तुम उसके साथ थे तो उसे तुम्हारी छोटी छोटी आदतें परेशान करती थी, तुम्हारी बातें कभी बोरिंग लगती थी, तुम्हारा प्यार उसे सामान्य लगता था। लेकिन अब जब तुम नहीं हो तो वही छोटी आदतें उसे प्यारी लगने लगती हैं, वही बातें उसे गहरी लगने लगती हैं और वही प्यार उसे अनमोल लगने लगता है। उसका दिमाग उन सारी चीजों को फिल्टर कर देता है जो उसे परेशान करती थी और केवल अच्छी चीजों को याद रखता है। अब उसे याद नहीं रहता कि उसने कैसे तुम्हारी बातों को काटा था, कैसे वह बार बार तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करता था, कैसे उसने तुम्हें कई बार नजरअंदाज किया। उसे सिर्फ वो पल याद आते हैं जब तुम उसके लिए खड़े थे, जब तुमने उसकी परवाह की थी, जब तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और यहीं से उसके अंदर पछतावा पनपना शुरू होता है। पछतावा एक ऐसी भावना है जो इंसान को सबसे गहराई से चोट पहुंचाती है, क्योंकि यह किसी और के किए पर नहीं बल्कि उसकी अपनी गलतियों पर आधारित होती है। जब सोचता है कि उसके पास मौका था, उसके पास समय था, उसके पास तुम थे, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो यह एहसास उसे रात रात भर जगाए रखता है। वह सोचता है कि काश उसने उस दिन तुम्हारी बात सुनी होती, काश उसने उस वक्त तुम्हें समझा होता, काश वह थोड़ा और ध्यान देता। लेकिन काश हमेशा बीते हुए वक्त के लिए होता है और बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इस स्टेज पर उसे यह भी समझ आने लगता है कि उसने तुम्हें किस नजर से देखा था। उसे लगता था कि तुम कमजोर हो, तुम निर्भर हो, तुम बिना उसके रह नहीं सकते। लेकिन जब वह देखता है कि तुम उसके बिना भी जी रहे हो और शायद पहले से बेहतर जी रहे हो, तो उसकी यह धारणा पूरी तरह टूट जाती है। उसे पता चलता है कि कमजोर वह था जो तुम पर निर्भर था और मजबूत तुम थे जो चुपचाप जाना और खुद को संभालना जानते थे। यह एहसास उसके अंदर एक ऐसा झटका देता है जो उसकी पूरी पहचान को हिला देता है, क्योंकि अब उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने जिसे कमतर समझा वह असल में उससे कहीं बेहतर था। लेकिन क्या वह इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाता है, या वह अपने अहंकार को बचाने के लिए इस सच्चाई से भागता रहेगा? और अगर वह भागता है तो क्या यह भागना उसे कभी शांति दे पाएगा? यही हम आगे समझेंगे। पॉइंट 3, जब वह तुम तक पहुंचने के रास्ते ढूंढने लगता है, जब उसका अहंकार कमजोर पड़ चुका होता है, जब वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने के कगार पर होता है, तब उसके अंदर एक नई उथल पुथल शुरू होती है। वह अब सिर्फ तुम्हें याद नहीं करता, वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं, क्योंकि उसका अहंकार अभी पूरी तरह मरा नहीं है। उसका अहंकार अब भी उसे रोकता है, अब भी उसे कहता है कि अगर तुम सीधे जाकर बात करोगे तो तुम कमजोर दिखोगे, अगर तुमने पहला कदम उठाया तो तुम हार मान लोगे। इसलिए वह एक ऐसा रास्ता चुनता है जो उसे सुरक्षित लगता है, जहां उसे ठुकराए जाने का डर कम हो, जहां वह बिना जोखिम लिए तुम्हारे करीब आ सके। यह रास्ता होता है अप्रत्यक्ष संपर्क। वह तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलता है, बार बार बिना किसी खास वजह के। वह तुम्हारी पुरानी पोस्ट्स देखता है, तुम्हारे द्वारा शेयर की गई हर चीज को ध्यान से पढ़ता है, तुम्हारी हर एक्टिविटी को नोटिस करता है।
लेकिन वह कभी लाइक या कमेंट नहीं करता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुम्हें पता न चल जाए कि वह अब भी तुम्हारी परवाह करता है। वह एक अदृश्य पर्यवेक्षक बन जाता है जो तुम्हारी जिंदगी को दूर से देखता रहता है, लेकिन कभी सामने नहीं आता। इसके अलावा वह उन लोगों से बातें करना शुरू करता है जो तुम दोनों को जानते हैं। वह बात बात पर तुम्हारा नाम लाता है, लेकिन इस तरह जैसे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है, अच्छा तुमने उसे हाल ही में देखा, वह कैसा है, या पता है उसके साथ क्या चल रहा है आजकल, जैसे बस यूं ही पूछ रहा हो। लेकिन अंदर से वह तुम्हारी हर छोटी से छोटी जानकारी हासिल करना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम किस साथ हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम खुश हो, क्या तुम उसे भूल चुके हो। यह सवाल उसे रात रात भर परेशान करता है और वह हर संभव तरीके से उसका जवाब ढूंढता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई है। जब वह इन अप्रत्यक्ष तरीकों से तुम तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वह असल में खुद को धोखा दे रहा होता है। उसे लगता है कि यह सुरक्षित है, कि इससे उसे चोट नहीं लगेगी, कि अगर तुमने इग्नोर किया तो भी वह कह सकता है कि उसने कोशिश ही नहीं की। लेकिन यह एक झूठ है। हर बार जब वह तुम्हारी प्रोफाइल खोलता है, हर बार जब वह तुम्हारे बारे में पूछता है, हर बार जब वह तुम्हारी याद में डूबता है, वह खुद को और गहरे में धकेल रहा होता है। वह उम्मीद पालता है और उम्मीद उसे और ज्यादा बेचैन करती है, और वह एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह कभी कभी ऐसी पोस्ट्स या स्टोरीज शेयर करता है जो जानबूझकर तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं। वह कोई ऐसी लाइन लिखता है, कोई ऐसा गाना शेयर करता है, कोई ऐसी कविता पोस्ट करता है जो साफ दिखाती है कि वह तुम्हारे बारे में सोच रहा है। लेकिन वह कभी सीधे तौर पर तुम्हें टैग नहीं करता, वह कभी तुम्हें मैसेज नहीं करता, क्योंकि वह चाहता है कि तुम खुद समझ जाओ, तुम खुद पहले कदम उठाओ, तुम खुद उसके पास वापस आओ। वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है और सारा काम तुम पर डालना चाहता है। लेकिन क्या तुम अब भी उसी इंसान हो? क्या तुम अब भी उसके इशारों पर चलते हो? क्या तुम अब भी उसे समझने के लिए बेताब हो? पॉइंट 4, जब उसे अपनी गलतियां साफ साफ दिखने लगती हैं। अब वह उस स्टेज पर आ चुका होता है जहां उसके पास कोई बहाना नहीं बचता, कोई दीवार नहीं बचती, कोई आत्म धोखा नहीं बचता। उसका अहंकार अब पूरी तरह ढह चुका होता है और उसके सामने एक साफ आईना होता है जिसमें वह अपनी सारी गलतियां, अपनी सारी कमियां, अपनी सारी लापरवाही साफ साफ देख सकता है। और यह देखना उसके लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि अब वह किसी और को दोष नहीं दे सकता। अब उसे स्वीकार करना पड़ता है कि उसने वह सब खो दिया जो उसके पास सबसे अच्छा था, और वह खुद इसका कारण था। वह सोचने लगता है कि क्या होता अगर उसने उस दिन तुम्हारी बात सुन ली होती जब तुम रो रहे थे और वह चुप था। क्या होता अगर उसने उस दिन थोड़ा ध्यान दिया होता जब तुम उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और वह दूर देख रहा था। क्या होता अगर उसने उस रात तुम्हारा फोन उठा लिया होता जब तुम अकेले थे और उसकी जरूरत थी। ये सवाल उसे बार बार परेशान करते हैं और हर बार उसे एक ही जवाब मिलता है, उसने वह सब नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। उसने अपने अहंकार, अपनी आलस्य, अपनी उपेक्षा को तुम्हारे प्यार से ऊपर रखा और अब वह इसका खामियाजा भुगत रहा है। इस स्टेज पर उसकी सोच में गहरा बदलाव आता है और पहले वह तुम्हारी शिकायत करता था, तुम्हें कमतर समझता था, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करता था। लेकिन अब वह तुम्हारे बारे में सोचता है तो उसे केवल अपनी गलतियां याद आती हैं। उसे याद आता है कि तुमने कितनी बार उसे मौका दिया, कितनी बार उसे समझाया, कितनी बार उसे सहारा दिया, और उसने हर बार वही किया, उसे हल्के में लिया। अब उसे समझ आता है कि वह शायद जीवन भर किसी और से वैसा प्यार, वैसा ध्यान, वैसी समझ नहीं पा सकता, क्योंकि तुम जैसा कोई नहीं था और नहीं होगा। तुम उसकी जिंदगी का वह अध्याय थे जिसे उसने बिना पढ़े ही बंद कर दिया, और अब उसे एहसास होता है कि उस अध्याय में शायद उसकी सबसे अच्छी कहानी थी। यह एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। वह बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है, वह दोस्तों के बीच हंसता है, वह काम पर ध्यान देने की कोशिश करता है, वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता है। लेकिन जब वह अकेला होता है, जब रात होती है और चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब वह सारी यादें उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। वह तुम्हारी बातें याद करता है, तुम्हारी हंसी याद करता है, तुम्हारी वो निगाहें याद करता है जो उसे बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती थी, और वह सोचता है कि उसके पास यह सब था। उसके पास एक ऐसा इंसान था जो उसे समझता था, जो उसकी परवाह करता था।
जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, और उसने सब कुछ खो दिया बस इसलिए क्योंकि उसे देर से समझ आया। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या यह समझ उसे बदल देगी? क्या वह अपनी गलतियों से सीखेगा और एक बेहतर इंसान बनेगा, या वह इस पछतावे में ही डूबा रहेगा और अपनी बाकी की जिंदगी उसी अफसोस के साथ जिएगा कि काश उसने तुम्हें समझा होता? क्योंकि देर से आई समझ अगर किसी काम की नहीं आती तो वह सिर्फ एक और दर्द बनकर रह जाती है। पॉइंट 5, जब उसके अंदर वापस आने की लालसा पैदा होती है, जब उसे अपनी सारी गलतियां साफ साफ दिखने लगती हैं, जब उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका होता है, जब वह अकेलेपन और पछतावे की उस गहराई में पहुंच चुका होता है जहां से कोई बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता, तब उसके अंदर एक नई भावना जन्म लेती। वह भावना है वापस आने की लालसा। यह सिर्फ तुम्हें याद करने जैसी बात नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी कमी महसूस करने जैसी बात नहीं है। यह उस स्टेज पर पहुंच जाना है जहां वह हर कीमत पर, हर तरह से, हर संभव तरीके से तुम्हें वापस पाना चाहता है। उसे अब यह भी नहीं लगता कि इसमें उसकी इज्जत जाएगी। उसे यह भी नहीं लगता कि उसे कमजोर समझा जाएगा। उसे सिर्फ एक ही बात दिखती है, तुम उससे दूर हो और वह इस दूरी को सहन नहीं कर सकता। यह लालसा उसे पागलपन की हद तक ले जाती है। वह बार बार तुम्हारा मैसेज टाइप करता है, बार बार डिलीट करता है, बार बार तुम्हारा नंबर डायल करता है, बार बार काट देता है। वह सोचता है कि अगर उसने तुम्हें मैसेज किया तो क्या होगा, अगर उसने फोन किया तो क्या होगा, अगर तुमने इग्नोर किया तो क्या होगा, अगर तुमने उसे ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा। उसके अंदर एक खींचतान चल रही है, उसकी चाहत और उसका डर आपस में लड़ रहे हैं। और हर बार जब वह सोचता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो उसके अंदर एक आवाज कहती है, लेकिन अगर तुमने कोशिश नहीं की तो जीवन भर पछताओगे। और यही वह पल होता है जब वह फैसला करता है वह कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम उसे इग्नोर करो, चाहे तुम उसे ठुकराओ, चाहे तुम उसे भूल चुके हो, वह एक बार कोशिश करेगा। क्योंकि उसे कोशिश ना करने का दर्द कोशिश करके फेल होने के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। और वह उस पल को याद करता है जब तुम पास थे, जब तुम उसके लिए सब कुछ थे। और वह सोचता है, अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैंने पहले नहीं किया। मैं उसकी हर बात सुनूंगा, मैं उसकी हर भावना को समझूंगा, मैं उसे कभी इग्नोर नहीं करूंगा, मैं उसे अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाऊंगा। उसने अपने दिमाग में एक पूरी नई कहानी बना ली है, एक ऐसी कहानी जहां वह बदला हुआ है, जहां वह बेहतर है, जहां वह तुम्हारे लायक है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जब वह अंत में हिम्मत जुटाकर तुम तक पहुंचता है, जब वह पहला कदम उठाता है जिससे वह इतने दिनों से डर रहा था, तब उसे पता चलता है कि तुम अब वही इंसान नहीं हो, तुम बदल चुके हो। तुम अब वह नहीं हो जो पहले हर मैसेज का जवाब देता था, हर कॉल का उठाता था, हर बात पर मौजूद होता था। तुमने अपनी दुनिया बना ली है, अपनी सीमाएं तय कर ली हैं, अपनी वैल्यू समझ ली है। अब तुम उसे उसी नजर से नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब तुम उसके आने या जाने से नहीं टूटते। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी खुशी कुछ किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं है। और यही वह पल होता है जब उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे अब यह एहसास नहीं होता कि उसने तुम्हें खो दिया, बल्कि उसे एहसास होता है कि तुमने खुद को पा लिया। और तुम्हारा खुद को पा लेना उसके लिए उसे खोने से कहीं ज्यादा बड़ी हार है। क्योंकि जब तुम उसके पीछे थे तब भी वह तुम्हारा मालिक नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि वह है। अब जब तुम खुद के मालिक बन गए हो तो वह पूरी तरह बेबस हो गया है। अब सवाल यह है, क्या तुम उसे वापस लोगे? क्या तुम उस बदले हुए इंसान को एक और मौका दोगे जो अब कह रहा है कि वह बदल गया है? या तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, या शायद तुम्हें अब भी उससे प्यार है लेकिन तुम अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है, और उस जवाब में ही तुम्हारी असली ताकत छिपी है। पॉइंट 6, जब तुम खुद को उससे ज्यादा मजबूत पाते हो, जब वह अपनी पूरी कोशिश करके तुम तक पहुंचता है, जब वह अपना अहंकार, अपना डर, अपनी सारी कमजोरियां एक तरफ रखकर तुम्हारे सामने आता है, तब एक ऐसा पल आता है जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह पल होता है जब तुम उसे देखते हो और तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, न गुस्सा, न दर्द, न बदले की भावना, न प्यार, न नफरत, बस एक शांति, एक तटस्थता, एक एहसास कि यह इंसान अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है और यह तुम्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करता। और यही वह पल होता है
जब तुम्हें पता चलता है कि तुम सच में आगे बढ़ चुके हो। क्योंकि असली ताकत उस दिन नहीं आती जब तुम किसी को छोड़ते हो। असली ताकत उस दिन आती है जब वह इंसान वापस आता है और तुम उसे बिना किसी भावना के देख पाते हो। जब तुम उसकी ओर देखते हो और तुम्हें उसकी कोई कमी नजर नहीं आती, कोई खालीपन नजर नहीं आता, कोई अधूरापन नजर नहीं आता, बस एक समाप्त अध्याय जो अब बंद हो चुका है और तुम अपनी किताब का अगला पन्ना पलटने के लिए तैयार हो। यह वह स्टेज है जहां तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। तुम देखते हो कि वह इंसान जो कभी तुम्हारी पूरी दुनिया था, जिसके एक शब्द पर तुम खुश या उदास हो जाते थे, जिसके इग्नोर करने से तुम्हारा दिन बर्बाद हो जाता था, वही इंसान अब तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारा दिल एक बार भी तेज नहीं धड़कता, तुम्हारी सांस नहीं रुकती, तुम्हारी आंखें नहीं भरती, तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। तुम बस वहां खड़े हो, शांत, स्थिर, अपने आप में पूरे। और यही वह एहसास है जो तुम्हें बताता है तुमने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने खुद को उस इंसान की परिभाषा से आजाद कर लिया। इस पल में तुम्हें यह भी समझ आता है कि जब तुम उसके पीछे भाग रहे थे तब तुम सच में उसे कमजोर नहीं थे, तुम सिर्फ उसे प्यार करते थे। और प्यार में इंसान अपनी ताकत भूल जाता है। वह कमजोर नहीं होता, वह बस अपनी ताकत किसी और को सौंप देता है। और जब वह ताकत वापस मांगता है तब उसे पता चलता है कि वह कितना शक्तिशाली था। तुमने वही किया, तुमने अपनी ताकत वापस ले ली और अब तुम उसके सामने खड़े हो, पूरी तरह मजबूत, पूरी तरह स्वतंत्र। अब तुम उसे समझते हो लेकिन उसके लिए कुछ महसूस नहीं करते। तुम उसकी गलतियां समझते हो लेकिन उसे माफ करने या न करने का फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। तुम उसकी बातें सुन सकते हो लेकिन उनका कोई असर तुम पर नहीं होता। तुम उसके बदलाव को नोटिस कर सकते हो लेकिन तुम्हें उस पर विश्वास करने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन उसके बिना भी पूरा है और अगर उसे उसमें जगह चाहिए तो उसे वह जगह कमानी होगी। लेकिन क्या तुम उसे वह जगह दोगे? क्या तुम अपने दिल का वह दरवाजा फिर से खोलोगे जिसे तुमने इतनी मुश्किल से बंद किया था? क्या तुम उस पर भरोसा कर पाओगे? क्या तुम उसे दोबारा अपने करीब आने दोगे या तुमने वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है क्योंकि तुम जानते हो कि वहां दोबारा दर्द के सिवा कुछ नहीं है? इन सवालों का जवाब तुम्हारे पास है और उस जवाब में तुम्हारी पूरी कहानी छिपी है कि तुम कौन बनकर उभरे हो और क्या तुम वही हो जो पहले थे या कुछ बिल्कुल नया। पॉइंट 7, जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम उसकी जरूरत नहीं, उसकी चाहत थे। अब तक तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ सीखा है। तुमने उसे जाने दिया, तुमने उसके बिना रहना सीखा, तुमने अपने दर्द को संभाला, तुमने उसकी वापसी की कोशिशों को देखा और तुमने खुद को उसके सामने मजबूत पाया। लेकिन अब एक ऐसा पल आता है जब तुम्हें उससे भी गहरी सच्चाई का एहसास होता है। वह सच्चाई जो शायद तुम्हें पहले कभी नजर नहीं आई। वह सच्चाई यह है कि तुम उसकी जरूरत नहीं थे, तुम उसकी चाहत थे। और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जरूरत वह होती है जो इंसान के बिना नहीं चल सकती, जैसे खाना, पानी, ऑक्सीजन। ये चीजें जीवन के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन चाहत कुछ और है। चाहत वह होती है जो किसी खास इंसान के लिए होती है, किसी खास चीज के लिए, किसी खास एहसास के लिए। तुम उसकी जरूरत नहीं थे क्योंकि उसकी जिंदगी तुम्हारे बिना भी चल सकती थी। वह सांस ले सकता था, वह काम कर सकता था, वह अपनी दिनचर्या जारी रख सकता था, वह जिंदा था। लेकिन तुम उसकी चाहत थे क्योंकि कोई और नहीं था जो उसे वैसा महसूस कराता जैसा तुम कराते थे। कोई और नहीं था जो उसकी बातों को वैसे सुनता जैसे तुम सुनते थे। कोई और नहीं था जो उसके बुरे से बुरे मूड में भी उससे प्यार करता था। तुम उसकी चाहत थे, लेकिन उसने तुम्हें जरूरत समझ लिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब कोई इंसान तुम्हें जरूरत समझता है तो वह तुम्हें हल्के में लेता है। उसे लगता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। लेकिन जब कोई इंसान तुम्हें चाहत समझता है तो वह तुम्हारी कद्र करता है, तुम्हारे लिए प्रयास करता है, तुम्हें खोने से डरता है। उसने तुम्हें जरूरत समझा, इसलिए उसने कभी कोशिश नहीं की। उसे लगा कि तुम हमेशा रहोगे, इसलिए उसने तुम्हारी परवाह करना बंद कर दिया। लेकिन जब तुम चले गए तब उसे एहसास हुआ कि तुम उसकी जरूरत नहीं, उसकी चाहत है। और चाहत को खोने का दर्द जरूरत को खोने के दर्द से कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि जरूरत को बदला जा सकता है लेकिन चाहत को नहीं। और जब तुम्हें यह एहसास होता है तब तुम उस इंसान को एक अलग नजर से देखने लगते हो। तुम समझते हो कि उसने तुम्हें कभी
उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से तुम देखे जाने के लायक थे। उसने तुम्हारे प्यार को सामान्य समझा, तुम्हारी कोशिशों को हल्का समझा, तुम्हारी मौजूदगी को नॉर्मल समझा। लेकिन वह कभी नहीं समझ पाया कि उसके पास जो था वह कितना दुर्लभ था, कितना खास था, कितना अनमोल था। वह चाहता तो तुम्हें पा सकता था, लेकिन उसने तुम्हें पाने के लिए कुछ किया ही नहीं। और अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तब वो भागता हुआ आया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह एहसास तुम्हें उस इंसान से ऊपर उठा देता है। तुम अब उसकी तरफ निराशा से नहीं बल्कि समझ से देखते हो। तुम उस पर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि गुस्सा करने का मतलब होगा कि तुम अब भी उससे जुड़े हो। तुम उससे नफरत नहीं करते, क्योंकि नफरत करने का मतलब होगा कि तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो। तुम बस उसे उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार करते हो, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी चाहत को खो दिया क्योंकि उसने उसे पहचाना नहीं। और यह स्वीकारोक्ति तुम्हें आजाद कर देती है, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम किसी की जरूरत नहीं, तुम किसी की चाहत हो। और जो इंसान तुम्हारी चाहत की कदर नहीं कर सकता, वह तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी इस समझ को अपनी जिंदगी में लागू कर पाओगे? क्या तुम अब कभी किसी को अपनी इस कद्र भूलने दोगे? या तुम इस अनुभव से यह सीख लोगे कि तुम्हारी चाहत कोई सस्ती चीज नहीं जो बिना मांगे मिल जाए? पॉइंट 8। जब तुम्हें अपनी असली वैल्यू का पूरा एहसास होता है, अब तक तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ झेला है। तुमने उसे जाने दिया, तुमने उसके बिना जीना सीखा, तुमने उसकी वापसी की कोशिशों को देखा, तुमने खुद को उसके सामने मजबूत पाया, और तुमने यह भी समझ लिया कि तुम उसकी जरूरत नहीं, उसकी चाहत है। लेकिन अब एक ऐसा पल आता है जो शायद इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। वह पल जब तुम्हें अपनी असली वैल्यू का पूरा एहसास होता है। यह कोई बाहरी मान्यता नहीं है, कोई दूसरा इंसान तुम्हें नहीं बताता कि तुम कितने कीमती हो। यह एहसास अंदर से आता है, एक ऐसी जगह से जहां तुमने खुद को कभी देखा ही नहीं था। क्योंकि देखो, जब तुम किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे थे जो तुम्हारी कद्र नहीं करता था, तुम्हारा असली मानसिक मॉडल यह था। तुम उनकी नजरों में अपनी वैल्यू ढूंढ रहे थे। तुम सोच रहे थे कि अगर वे तुम्हें चाहेंगे, अगर वे तुम्हारी परवाह करेंगे, अगर वे तुम्हें इग्नोर नहीं करेंगे, तो तुम खुद को कीमती महसूस करोगे। यानी तुमने अपनी वैल्यू का तराजू किसी और के हाथों में दे दिया था। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ, जब वह इंसान तुम्हें इग्नोर करता था तो तुम अस्वीकार महसूस करते थे। जब वो तुम्हारी परवाह नहीं करता था तो तुम खुद को बेकार समझने लगते थे। जब वो तुम्हारी फीलिंग्स को हल्के में लेता था तो तुम्हें लगता था कि शायद तुम्हारी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। तुमने अपनी पूरी पहचान उसके व्यवहार पर आधारित कर ली थी, और यही सबसे बड़ी गलती थी जो तुम कर सकते थे। लेकिन अब जब तुम इस सब से बाहर निकल चुके हो, जब तुम उस इंसान को उसकी सारी कमियों के साथ देख चुके हो, जब तुमने उसकी वापसी को अपनी मजबूती के साथ स्वीकार या अस्वीकार करने की क्षमता हासिल कर ली, यह तब तुम्हें एक अलग ही नजर आती है। तुम देखते हो कि तुम कितने कीमती थे, तुम कितना दे सकते थे, तुम्हारे अंदर कितनी समझ, कितना धैर्य, कितना प्यार था। जो इंसान तुम्हें खोकर बैठा है, वह शायद जीवन भर किसी और में वे गुण नहीं ढूंढ पाएगा। और यह कोई अहंकार नहीं है, यह सिर्फ एक सच्चाई है जो अब तुम्हें साफ दिखती है। इस एहसास के साथ एक और बड़ी सच्चाई जुड़ी होती है। तुम समझ जाते हो कि जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ सका, वह कभी तुम्हारे लायक ही नहीं था। यह एक कड़वा सच है, लेकिन यह आजाद करने वाला सच है, क्योंकि अब तुम उसे खोने का दुख नहीं मनाते, बल्कि तुम खुद को पाने की खुशी मनाते हो। तुम समझते हो कि जो इंसान तुम्हें देखकर भी नहीं देख सका, वह तुम्हारी नजरों में कभी बड़ा नहीं हो सकता। और यह सच्चाई तुम्हें उस इंसान से पूरी तरह मुक्त कर देती है। अब जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखता है जिसने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। तुमने वह किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने किसी को जाने दिया और फिर भी पूरे रहे। तुमने अपने दिल को टूटने दिया और फिर उसे इतना मजबूत बनाया कि अब वह कभी नहीं टूटेगा। तुमने अपनी आंखों से आंसू बहने दिए और फिर उन आंखों में ऐसी चमक पैदा की जो अब कभी फीकी नहीं पड़ेगी। तुमने अपनी आत्मा को उजाड़ होने दिया और फिर उसे इतना समृद्ध बनाया कि अब वह किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। अब सवाल यह है, इस नई समझ, इस नई ताकत, इस नई वैल्यू के साथ तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगे? क्या तुम फिर से उन्हीं पुरानी गलतियों को दोहराओगे, या तुम अब एक नई शुरुआत करोगे जहां तुम अपनी वैल्यू को पहले रखोगे और किसी को भी उसे कमतर नहीं आंकने दोगे?
पॉइंट 9, जब तुम सच में आजाद हो जाते हो और वह हमेशा के लिए पछतावे में रह जाता है। यह वह आखिरी पड़ाव है जहां तुम पहुंचते हो, वह जगह जहां तुम सच में आजाद हो जाते हो। और यह आजादी किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अंदर से आती है। तुम अब उस इंसान के बारे में सोचते हो और तुम्हारी सांस नहीं रुकती। तुम उसका नाम सुनते हो और तुम्हारा दिल नहीं धड़कता। तुम उसे कहीं देखते हो और तुम्हारी आंखें नहीं ठहरती। वो अब सिर्फ एक इंसान है, किसी और की तरह, जो कभी तुम्हारे लिए दुनिया था, लेकिन अब तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी पूरी है। और यही असली आजादी है, अपने आप में पूरा हो जाना, किसी और के आने या जाने से न टूटना, न बिखरना, न रुकना। इस स्टेज पर तुम वहां पहुंच चुके हो जहां तुम उसे एक अलग नजर से देखते हो। तुम उसकी कमजोरियां देखते हो, उसकी सीमाएं देखते हो, उसकी उन गलतियों को देखते हो जो उसने कभी स्वीकार नहीं की। और तुम्हें हैरानी होती है कि तुमने उस इंसान को इतना बड़ा कैसे बना लिया था, क्योंकि अब जब तुम उसकी असली शक्ल में देखते हो तो वह बहुत छोटा लगता है। उसका अहंकार, उसकी लापरवाही, उसकी संवेदनहीनता, सब कुछ इतना सामान्य और छोटा। और तुम सोचते हो कि क्या सच में यही वो इंसान था जिसके लिए तुम इतना रोए थे, जिसके एक इग्नोर करने पर तुम्हारी रात खराब हो जाती थी, जिसके लिए तुमने अपनी वैल्यू गिराई थी। जवाब है हाँ, यही वो इंसान था। लेकिन तब तुम अलग थे, अब तुम अलग हो। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। अब वो इंसान जो तुम्हें कभी हल्के में लेता था, वही हर दिन उस पछतावे के साथ जी रहा है जो उसे चैन से नहीं बैठने देता। वो बाहर से हंसता है, लेकिन अंदर से उसकी हंसी में खटास है। वह दूसरों के साथ वक्त बिताता है, लेकिन हर बार उसे तुम्हारी कमी खलती है। वह नए रिश्तों में जाता है, लेकिन वहां तुम्हारी परछाई दिखती है, क्योंकि तुम उसकी याद बन गए हो। और याद इंसान को कभी पूरी तरह छोड़ती नहीं। उसके दिमाग में वही सवाल बार बार घूमता है, अगर उसने उस दिन तुम्हारी बात सुन ली होती तो क्या होता? अगर उसने तुम्हें कभी इग्नोर न किया होता तो क्या होता? अगर उसने वक्त रहते तुम्हारी कदर कर ली होती तो क्या होता? लेकिन ये सवाल उसे कहीं नहीं ले जाते, सिवाय एक और दिन के पछतावे के। और तुम जानते हो सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब वह इस स्टेज पर होता है, जब वह पूरी तरह पछतावे में डूबा होता है, तब भी तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम वहां नहीं हो जहां उसका दर्द तुम्हें छूता है। तुम उसके दर्द को समझते हो, लेकिन तुम उसे महसूस नहीं करते। और यही तुम्हारी आजादी है। तुम उसके साथ नहीं डूबते, तुम उसके पछतावे का हिस्सा नहीं बनते। तुम अपनी राह पर चलते हो, अपने सपनों के पीछे, अपनी खुशियों के साथ। उसका पछतावा उसका है, उसका अफसोस उसका है, उसकी रातों की बेचैनी उसकी है। और तुम इस सब से दूर हो, आजाद हो, पूरे हो। यही वह जगह है जहां हर वो इंसान पहुंचता है जिसने खुद को किसी और के हवाले नहीं किया। यही वह जगह है जहां तुम्हारा इंतजार था, जहां तुम खुद से मिलते हो और खुद से मिलने के बाद तुम्हें किसी और की तलाश नहीं रहती, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारी सबसे अच्छी कंपनी तुम खुद हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अपना विश्वास है। और तुम्हारी सबसे गहरी शांति यह है कि तुम अब किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है। तो यह थी वो यात्रा जो तुम्हारी थी, जो हर उस इंसान की है जिसे कभी किसी ने हल्के में लिया, जिसे कभी किसी ने इग्नोर किया, जिसकी फीलिंग्स को कभी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिसने उसी इग्नोर करने वाले के सामने खड़ा होना सीख लिया, अपनी वैल्यू समझ ली और आगे बढ़ गया। जब तुम किसी के पीछे भागते हो, जब तुम उसकी हर बात पर अपनी पहचान बनाते हो, जब तुम उसे अपने अस्तित्व का केंद्र बना लेते हो, तब तुम भूल जाते हो कि तुम खुद भी कोई हो। तुम्हारी अपनी खुशियां हैं, तुम्हारे अपने सपने हैं, तुम्हारी अपनी एक दुनिया है जो उस इंसान के आने या जाने से नहीं बदलनी चाहिए। और जब तुम यह सीख जाते हो, तब कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी खास क्यों न लगता हो, तुम्हें तुम्हारी राह से नहीं हटा सकता। यह जो तुमने अनुभव किया है, यह दर्द, यह अकेलापन, यह टूटना, फिर उठना, फिर मजबूत होना, यह कोई सजा नहीं थी। यह एक सीख थी, एक ऐसी सीख जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगी कि तुम्हारी कीमत इस बात से नहीं है कि कोई तुम्हें कैसे देखता है, बल्कि इस बात से है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। और जिस दिन तुमने खुद को सही नजर से देखा, उस दिन से तुम्हें किसी और की नजर की जरूरत ही नहीं रही। यही सबसे बड़ा सच है कि लोग तुम्हारी वैल्यू तब समझते हैं जब तुम उनकी जिंदगी में नहीं होते, और जब तक तुम होते हो उन्हें एहसास नहीं होता कि उनके पास क्या है। यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। और तुम इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुम अपनी राह देखो, अपनी मंजिल देखो, अपना आसमान देखो, क्योंकि वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है वो जिंदगी
जो किसी की कद्र ना करने वाले बर्बाद करने लायक नहीं है। हर इंसान जो इस वीडियो को सुन रहा है, उसके अंदर एक ताकत है, शायद उसे अभी उसका एहसास नहीं है, लेकिन वह मौजूद है। और जिस दिन तुम उस ताकत को पहचानोगे, उस दिन तुम किसी के इग्नोर करने से डरना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम्हारे अंदर वो सब है जो तुम्हें किसी और से पूरा नहीं करवाना। अगर इस वीडियो को कोई भी हिस्सा तुम्हारी जिंदगी से मेल खाता है, अगर तुमने कभी किसी को इग्नोर होते हुए देखा है, अगर तुमने कभी अपनी वैल्यू को कम होते हुए महसूस किया है, तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखो। और हाँ, अगर तुमने तय कर लिया है कि अब तुम अपनी वैल्यू को कभी कम नहीं होने दोगे, तो हाँ लिखो, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक वादा है अपने आप से, और ऐसी ही गहरी सच्ची और साइकोलॉजी पर आधारित वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो इंसान खुद को समझना शुरू कर देता है, वही दुनिया को बदल सकता है। तब तक अपना ख्याल रखना, और याद रखना, तुम्हारी वैल्यू कभी किसी और की नजरों से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी नजरों से तय होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।